हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का जेएनवी पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग देखने वाला है नवोदय विद्यालय 2024 के लिए और क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों, जो आप सभी के 10 फरवरी को एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, उसी के लिए हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। और इस वीडियो का ये पार्ट 2 है दोस्तों। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, तो आप लोग चाहें तो उसको भी जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है जो आप सभी के एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद से आप लोग इसको देख लीजिएगा, या इसको देखने के बाद भी आप सभी उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसका भी जवाब आप लोग को पता होगा दोस्तों, आप लोग नीचे उसका जवाब जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग के पास कोई भी डाउट होगा तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हम लोग कल यहाँ तक क्वेश्चन देख लिए थे। ये जो क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया सेल है सेल वाल, तो इसका जो आंसर होगा यस होगा कि बैक्टीरिया सेल के पास भी सेल वाल होता है। मैंने ऊपर इसको बता दिया था, तो हम लोग कल यहाँ तक देख लिए थे। अब हम लोग जो देखेंगे क्वेश्चन, जो प्रश्न देखेंगे, अब इसके आगे देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 12। अगर आप सभी को जिसका भी जवाब पता होगा, आप लोग उसका जवाब नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर एलोंग इन शेप। मतलब सेल कौन सा इसमें जो सेल है वो जो शेप में लंबा होता है, वही आप सभी को बताना है। तो जो नर्व सेल होता है, नर्व सेल आप सभी जानते ही होंगे, सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होता है ह्यूमन बॉडी का, वही नर्व सेल होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसका जो होता है नर्व सेल, वो कुछ इस प्रकार से गया रहता है और ऐसे गोल निकल के फिर आया रहता है, और इसमें से ऐसे ऐसे निकला रहता है। नर्व सेल का इमेज कुछ इस प्रकार से होता है। तो नर्व सेल जो होता है वो लॉन्ग होता है। उसके बाद से जो ऑप्शन नंबर दूसरा मसल सेल, ये भी जो होता है दोस्तों, ये भी लंबा कहीं मिलकर ऐसे मसल सेल्स बनाते हैं सब, ये भी लंबा होता है। और जो फाइबर सेल होता है, ये भी लंबा होता है। यानी ये जो तीनों होते हैं, ये साइज में जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी जो है ये साइज में लंबे होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग नीचे आएंगे तो इसको पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे बताया गया द नर्व सेल, उसके बाद से मसल सेल एंड फाइबर सेल आर लॉन्ग इन शेप में ये लंबे होते हैं। यहाँ से आप लोग आके देख भी सकते हैं। हम लोग चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड। तो कल मैंने इसको आप लोग को बताया था कि जो सेल का ग्रुप होता है, यानी कई सेल मिलके जो बनाता है दोस्तों, वह बनाता है टिश्यू, बनाते हैं सेल मिलके। लेकिन इसमें देखिए ये भी वही बोल रहा है कि द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, जो एक जैसा हो और उनका कार्य भी जो हो वो एक जैसा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। इसका आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें इसलिए ये दिया है कि सिमिलर सेल, क्योंकि कभी भी मसल सेल और जो नर्व सेल है वह एक साथ नहीं मिलकर ऑर्गन बना सकता है। मसल सेल के लिए सब मसल सेल एक साथ मिलेंगे, नर्व सेल के लिए नर्व सेल एक पास मिलेंगे, तब जो होगा वह टिश्यू बनेगा। लेकिन अगर मसल सेल और नर्व सेल कभी भी एक साथ नहीं मिलेंगे और टिश्यू नहीं बनाएंगे, इसलिए ये जो बोला है, इसलिए सिमिलर सेल और परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, इसलिए तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिश्यू जो है सेल के ग्रुप को ही बोला जाता है टिश्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, टिश्यू, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे बताया भी है कि टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी टिश्यू हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, अगला प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जेएनवी पाठशाला ने नवोदय विद्यालय क्लास 9th वाले बच्चों के लिए 2024 वाले बच्चों के लिए अपना खुद का कोर्स लॉन्च कर दिया। इसमें ये सबसे अच्छी बात है कि आपको हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों बच्चों के लिए पूरा फुल कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। क्या क्या, ये आपको थोड़ा मैं बता दूं। आपको ये पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। इसमें आपको 3500 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यानी आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, तो लगभग एक सब्जेक्ट से 900 क्वेश्चंस आप समझ के चलो, 900 को 3600 क्वेश्चंस के आसपास हैं उसमें। और साथ ही साथ आपको 7 प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। यानी 2023 का भी जो क्वेश्चन पेपर हुआ था वो भी आपको उसमें दूंगा। उसके साथ ही साथ उसका OMR शीट भी आपको दे दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। अभी दिवाली ऑफर है, तो उसका जो प्राइस है 99 रुपीज है, लेकिन अभी दिवाली ऑफर पे 30% का ऑफ आप लोग को दिया जा रहा है। तो आपको वो सिर्फ 69 रुपीज में पड़ जाएगा। 69 रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, जा करके खरीद लो। कोई भी दिक्कत होता है तो वहाँ पे आपको एक नंबर दिख जाएगा, हेल्पलाइन नंबर, वो हमारी टीम के नंबर है, वहां से आप कांटेक्ट कर लेना। तो कोर्स को खरीदो और दबा करके पढ़ो और जेएनवी पाठशाला से जुड़ जाओ। कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है। ये बोल रहा है सेल्स विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस आर कॉल्ड। जिसमें न्यूक्लियस अच्छे से नहीं होता है या न्यूक्लियस नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही आप सभी को बताना है। तो उसको हम लोग जो होता है ऑप्शन नंबर ए प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब देखिए सेल दो प्रकार में बटे रहते हैं, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। अब देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है या अच्छे से नहीं होता है, वेल ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से नहीं होता है, उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और जो यूकैरियोटिक होता है इसमें न्यूक्लियस होता है। तो प्रोकैरियोटिक अगर आप सभी को एग्जांपल दे तो उसमें बैक्टीरिया हो जाएगा। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है अच्छे तरह से, और जो दूसरा होगा वो हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा। और जो यूकैरियोटिक होगा इसमें एनिमल में जानते हैं आप सभी, ह्यूमन भी आता है, एनिमल सेल और प्लांट भी इसी में आ जाएगा। इसमें ये जो होता है ये यूकैरियोटिक होता है। और प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल मैंने आप सभी को बता दिया है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसमें वही बोला है कि जिस सेल में वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विथआउट यहाँ पे बोला है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए प्रोकैरियोटिक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अभी। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। ये बोल रहा है यूकैरियोटिक सेल आर फाउंड। देखिए जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्या पाया जाता है वही आप सभी को बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर जो ए दिया वो दिया ऑल ऑर्गेनिजम्स, सभी ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसा नहीं है, मैंने ऊपर ही बताया कुछ ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है, और जो बाकी बचे होते हैं मतलब वो प्रोकैरियोटिक होता है। ऑप्शन नंबर आप लोग दूसरा देखेंगे बी। तो इसमें जो दिया है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो मैंने आप सभी को ऊपर ही बताया कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वह प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। तो इसका आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब ऑप्शन नंबर आप लोग सी देखेंगे तो बोलेगा और ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये बोला सभी ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर ये जो सभी ऑर्गेनिजम्स होता है वो यूकैरियोटिक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी के स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ दिस इज मल्टीसेलुलर। इसमें बताना है कि कौन से बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारे कोशिका से बने हैं। तो इसमें मैंने अगर आप सभी पार्ट 1 देखे होंगे दोस्तों तो मैंने उसमें आप सभी को बताया था कि एक होता है मल्टीसेलुलर, एक होता है यूनिसेलुलर। देखिए जो यूनि मतलब होता है एक जो सेल से बना होता है उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर बोलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बने हैं। तो मैंने आप सभी को उसमें बताया था कि जो अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है और बैक्टीरिया होता है, ये जो तीनों होते हैं वो एक सेल से मिलके बने होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी यूनिसेलुलर ये होते हैं। और बाकी बचा ऑप्शन नंबर डी मशरूम। तो ये बहुत सारे जीव से मिलके बना होता है। तो इसका जो 16 का ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह सही हो जाएगा। यही मल्टीसेलुलर ये सब जो बाकी है वह एक कोशिकीय जीव है, यानी ये एक कोशिका से मिलके बने होते हैं। इसमें बैक्टीरिया भी आता है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो इसमें बता भी देगा कि जो मशरूम है वह बहुकोशिकीय और बाकी सारे ये अमीबा पैरामीशियम बैक्टीरिया जो है वह एक कोशिका से मिलके बने होते हैं, यहाँ पे दिखाई देगा आपको। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे आप सबको दिखाई दे रहा होगा। ये बोल रहा है द ऑर्गेनल नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। बताना है कौन सा एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है। तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन ए देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो ये प्रेजेंट होता है, लेकिन सेल वॉल जो होता है वह नहीं होता है, वह बस प्लांट सेल में होता है। इसका आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है तो ये प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। न्यूक्लियस तो इसमें प्रेजेंट होता ही है, क्योंकि मैंने बताया था यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, तो जो एनिमल होता है वह यूकैरियोटिक में ही आता है। बाकी बचा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भी होता है, इसका जो काम होता है दोस्तों वह भोजन से जो रहता है एनर्जी लेना, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आया क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं होता है, ये जो होता है ये प्लांट सेल में होता है, और इसका काम क्या होता है ये क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। तो ये देखिए ये प्लांट सेल में होता है, बाकी सारे ये जो तीनों हैं ये एनिमल सेल में होता है। लेकिन ये पूछ रहा है कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आ गया है, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, प्लांट सेल डज नॉट है। प्लांट सेल के पास क्या नहीं होता है वो आप सभी को बताना है। सबसे नंबर 1 पे ऑप्शन दिया है सेल वॉल। मैंने आप सभी को बताया था मोस्ट सबसे आउटर लेयर जो होता है वो सेल वॉल होता है, तो ये तो होता है प्लांट सेल के अंदर। दूसरा जो है इसको भी छोड़िए। तीसरा देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट सेल के अंदर होता है, क्योंकि ये भी एनर्जी का काम करता है, पावर हाउस इसको भी बोला जाता है। तो पता ही है सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है प्लांट सेल के अंदर। और जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों लाइसोसोम, ये जो होता है ये प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता है, बाकी ये तीनों पाया जाता है। तो इसने पूछा कौन सा नहीं पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही हो जाएगा।
लाइसोसोम जो है वो प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये पूछ रहा है क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है। क्लोरोफिल इज फाउंड इन, मैंने आप सभी को अभी ऊपर ही बताया कि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और ये बहुत इजी क्वेश्चन, आप सभी को ये क्लास 6 में ही पढ़ा दिया जाता है। ये पूछ रहा है क्लोरोफिल पिगमेंट इज, वो किस रंग का होता है, मतलब उसका पिगमेंट तो वो जो होता है आप सबको पता होगा ग्रीन कलर का होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। आप सभी के पास कोई भी डाउट है आप लोग नीचे कमेंट कीजिए। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हिंदी मीडियम के लिए, तो इसमें मैं जो भी बताता हूँ आप सभी को हिंदी में भी बताता हूँ, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप सभी को इसमें हिंदी में भी अब आएगा क्वेश्चन, जो भी रहेगा मैथ का साइंस का भी हिंदी में क्वेश्चन आएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कभी और किसी और वीडियो में।